गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम राजस्थान की क्लास 6 है, उसका चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, यानी कि हमारे राजस्थान में वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से हमें प्राचीन सभ्यता मिली है। ठीक है, प्राचीन मतलब होता है पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन होता है सभ्यता, रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, पहनने का ढंग, तो वो सभ्यता में ही पाया जाता है। ठीक है, उसे सिविलाइजेशन कहते हैं उसे हम, कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे। ठीक है ना, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उन्हें जीने का स्तर कैसा था। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, सभ्यता, सिविलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सभ्यता। अब देखो, मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोच करता है तो समूह में कार्य करता है और इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यता विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन में कुछ सभ्यता नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार लेती है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारी सभ्यता संस्कृति है। सभ्यता व संस्कृति मरुस्थल और अरावली में नदियों के किनारे मिट्टी में दबे दबे पड़े होते हैं। हाँ, जब भी वह सभ्यता की आएगी तो आपको एक बात नोटिस करने वाली होती है कि जो भी सभ्यता होती है वो हमेशा ज़्यादातर आपको नदियों के किनारे ही मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी? क्योंकि जो पानी होता है एक बहुत बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसी भी जीव जंतु की बात करें तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी होगा तो उसके आसपास पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो फल सब्जियाँ होगी, फल सब्जियाँ होगी तो इंसान का जो खाने का जो है साइकिल है वो कभी रुकेगा नहीं। ठीक है ना, तो जितनी भी सभ्यता विकसित हुई है वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंसान खाना नहीं खा पाएगा तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी सभ्यता आप देखोगे वो नदियों के किनारे ही विकसित होती है। ठीक है, राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, ये कब से प्रारंभ हुआ है, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता उस बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री आधार पर ही माना जाता है। इसका मतलब ये है कि मानव जीवन का प्रारंभ हुआ इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन उत्खनन से, खुदाई से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर हम गैस करते हैं, कल्पना हम आधार पर हम गैस करते हैं। ठीक है ना, और अनुमान लगाते हैं कि इतने समय से या यहाँ से मनुष्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उत्खनन के प्राप्त से आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के शस्त्र उपकरण प्रमुख है, क्योंकि चूंकि प्राप्त उपकरणों के पत्थरों की पूर्ण संख्या अधिक होती है। प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है, यानी कि जो प्रारंभिक युग था आप देखोगे तो उसमें पत्थर ज़्यादा मिले थे, स्टोन ज़्यादा मिले थे। ठीक है ना, तो इसीलिए हम उसको पाषाण काल कहते हैं या प्रस्तर युग भी कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आपूर्ति के लिए जब शिकार करता है तो वह जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर पेट भरता है, तो कुल्हाड़ी, गंडसा, छुरा जैसे उपकरण बनाए गए, यानी कि जो इंसान अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए जो शिकार करता था और शिकारों में पत्थरों का यूज़ होता था। ठीक है, पत्थरों को धार तेज करके कुल्हाड़ी के जैसी चीज़ बनाई जाती थी जिससे शिकार करने में आसानी हो। मानचित्र में देखते हैं कि राजस्थान प्रस्तुत युग में मुख्यतः बनास, गंबरी, बेड़े, सिंधम नदियों की घाटियों में शैलाशों में बहुआयत में मिले हैं, यानी कि जो बनास नदी है, गंभीर नदी, बेड़े नदी, चंबल नदी के इसके आसपास के इलाकों में बहुत सारी चीज़ें हमें प्राचीन समय की मिली है। ठीक है, प्रस्तर युग में ताम का से काल लोहे के प्राप्त हुए, यानी कि हमें तांबे की चीज़ें मिली है, लोहे की चीज़ें मिली है। ठीक है, मानव शिकार में पशुपालन कृषि कार्य अग्रस्त थे। मनुष्य शिकार से पशुपालन कृषि कार्य की ओर अग्रसर थे। वो पहले के लोग शिकार भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और कृषि कार्यों में किए और भी अग्रसर थे। पत्थर के स्थान पर उसने धातु को प्रारंभ किए। पत्थर, पहले पत्थर था, पत्थर से फिर धातु है, धातु में ले लेंगे हम तांबा। ठीक है ना, फिर बाद में लोहा। और राजस्थान में ताम समय तक अवशेष मिला कालीबंगा, गणेश और आहड़, यानी कि ये जो जगह है कालीबंगा है, गणेश, आहड़ आदि क्षेत्रों में
हमें ताम संहिता मिली, यानी कि तांबा मिला है। ताम संहिता का मतलब होता है तांबा, ठीक है ना। अगर मैं बेसिक से बात करूँ, तांबा होता है, ठीक है। जहाँ पर खुदाई से हमें तांबा मिलता है उसे ताम संहिता हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखे पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, सोती, सुनहरी, गणेश्वर, बैराट, दर, रेड, नगर, नगरी, आहार, गुलुन, बागोर, तिलवाना। यहाँ पर जगह जगह है जहाँ पर हमें उनके अवशेष मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता, ये सभ्यता दृश्य थी सरस्वती नदी के पुराविद अलमद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरातत्व खोज की। इनमें हनुमा झील में नदी के स्थित कालीबंगा प्रमुख है, यानी कि जो इसकी जो खोज की थी वो अलमंद अमलानंद घोष ने करी थी, और ठीक है, 2 दिन से अधिक 2 दिन से अधिक पुरातत्व खोज की थी, इसमें से ये कालीबंगा प्रमुख है, ठीक है। और बाद में बी लाल और बी के थापर नेशन में यहाँ खुदाई में यहाँ सिंधु संस्कृति सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसमें मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। मकानों में 4-5 बड़े कुल छोटे कमरे मिले हैं। बस्ती में गंदे पानी के लिए लकड़ी व ईंट नाले मिली है। चबूतरी मिले, अग्निकुंड वेदिकाएँ मिली है। सभ्यता में धार्मिक कार्य होते प्रयुक्त होते थे, ठीक है। दूसरे टीले से उत्खनन में एक दौर के अवशेष मिले हैं। वालीबंगा की नगर योजना सिंधु संस्कृति सभ्यता की नगर योजना समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर के प्राचीर के बाहर जूते हुए कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं जूते हुए, ठीक है। यानी कृषि की नॉलेज थी और कृषि करते भी थे। खुदा में गाय के मुख्य प्याले, तांबे के बैल का से दर्पण, हाथी दांत कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि भी मिले हैं। कालांतर में नदियों के पानी सूखने से मरुस्थल के बढ़ने से ये समस्या उजड़ गई, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कालीबंगा सभ्यता का अंत मरुस्थल के बढ़ने से, नदियाँ सूखने से इस सभ्यता का अंत धीरे धीरे हुआ, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आघाटपुर, और इसे आघाटपुर भी कह सकते हैं आहड़ सभ्यता। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़न नदी किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, इनकी नदी है बेड़न नदी किनारे 2 टीले कौन कौन से हैं, ठीक है ना, 2 टीले दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यहाँ बस्ती में तामवती के नाम से जाना जाती है। ताम्बावती, ऐसा प्रतीत होता है कि तांबा का निर्माण केंद्र रहा होगा, इसलिए ताम्बावती कहते हैं। 11वीं सदी में इसे घाटपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के प्राप्त मकान दीवार पत्थर मिट्टी से बनी हुई है और छत बांस और कालू की बनी हुई है। बड़े कमरे के बीच में पर्दी चढ़ाकर छोटे कमरे और व्यवस्थित किया जाता है। मकान में 4-5 चूल्हे मिले हैं। कहाँ गया चैप्टर, यहाँ पर मकानों में दीवार पत्थर मिट्टी मिली है और मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं। संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं। आहार सभ्यता की विशेषता क्या है, यहाँ पर संयुक्त परिवार रहता था और सामूहिक खाने की विधि थी, और यहाँ के उच्च कोटि के चावल उत्पादन होते थे। आहड़ में पट्टियाँ चूल्हा भी मिला है। वधु को विशेषता पूछी जा सकती है। संयुक्त परिवार और बोटी नमक चूल्हा मिला है। माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा पिघलाया जाता था। यहाँ मिले लाल भूरे मादन हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर में और क्या बोलते हैं उसको, आर्किटेक्चर में, ठीक है ना, उसमें एक्सपर्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिले लाल बीरे मंदिर हाथ की सफाई और अलंकरण की दृष्टि से उत्पन्न थे, यानी कि उनके पास स्किल्स थे। धूलकोट के उत्कर्ण में दस्तु दीपक और धूपे द्वारा कटोरियाँ, मटके, कला, चूड़ियाँ मिले। 26 किम्स के मणियाँ, 6 तांबे की मुद्रा और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतिपादित होता है प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बढ़े और गुलुन व भवनपुर जैसे स्थान बसाए। यानी मतलब यह है कि यहाँ पर जो सभ्यता खत्म कैसे हुई होगी, अनुमान लगाया गया प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक घटना घटित हुई होगी जिस कारण ये सभ्यता खत्म हुई होगी। फिर यहाँ से लोगों ने पलायन किया, उत्तर पूर्व में किया और उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में, और इस स्थान पर उन्होंने पलायन किया और वहाँ नगर बसाए। बालातल उदयपुर जिलों के वल्लभपुर मेरी सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संबंध यहाँ 11
कमरे के बड़े भवन व दुर्जा से चिन्ह प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बालातल जो सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? 11 कमरों के बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए। बालातल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, फूल आदि मिले हैं। यहाँ के निवासियों में शीत अवस्था प्रचलित थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीविका के माध्यम थे। कृषि भी करते थे, खाने के लिए भी और अपने अर्निंग के लिए भी। पशुपालन भी करते, खाने के लिए और अर्निंग के लिए। शिकार भी करते थे, खाने के लिए और अर्निंग के लिए। बालातल में लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहे गलाने के भट्ठे चिन्ह मिले हैं और बेहट के अतिरिक्त बालातल जब बुना हुआ वस्त्र पता प्राप्त हुआ। इनकी जो बालातल जो थी वो मिश्रित अवस्था थी। गणेश्वर सीकर, सीकर जिले में थाना तहसील में गणेश्वर की विशेष संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम सच्ची संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, गणेश्वर सीकर यहाँ संस्कृत पूर्व राजस्थान है। गंगा घाटी के पर्वत है। गणेश्वर में ताम उपक्रम भूभाग मिले हैं। इसका कारण क्षेत्रीय ताम भंडार की निकटता रही होगी। ताम उपक्रम में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठे आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की दोहरी पेचदार शेरावली ताम तीनों को पश्चिमी मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। ठीक है, गणेशन में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। लाल चिकनी मिट्टी और चित्रकारी वाला बर्तन मिला है, यानी कि वो चित्रकारी के बाद स्किल थी, उनके बाद टैलेंट, स्किल कह सकते हैं, टैलेंट भी कह सकते हैं, पेंटर भी कह सकते हैं, आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और इन बर्तनों में मर्तमन, कलश, प्याले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आड़े गणेश सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी। ठीक है, इनके ऊपर स्तर पर लोहे युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोग इतिहास को जानने के बैराट नगर लोहा सभ्यता को जानने के लिए बैराट है, सांभर है, नागौर है, रायता सभ्यता उल्लेखीय है। बैराट जयपुर, जयपुर जिले में सभ्यता कस्बा हर युग में सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजा की पहाड़ी और भीमडुगरी पुरातत्व की दृष्टि महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। पूछा था बैराट सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर महाभारत में जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञात समय बिताया था। एक चीज़ पूछ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, आप जाओगे, आपसे पूछ लेंगे बैराट सभ्यता के बारे में प्रमुख विशेषता बताइए। तब बात कह सकते हो कि प्राचीन समय में अगर हमारे ग्रंथ देखे तो कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव आए थे और उन्होंने अपना अज्ञातवास यहाँ पर व्यतीत किया था। मौर्य काल में प्रमुख केंद्र यहाँ अशोक के 2 स्तंभ मिले। हम ये भी कह सकते हैं, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि यहाँ पर अशोक के स्तंभ मिले हैं। एक कमरे में 36 चांदी के मुद्रे मिले और 8 अशोक की, यानी 36 चांदी की जो मुद्राएं मिले। 5 तो पेच मार के थी, 28 भारतीय उन्होंने 700 की थी। खुदाई में इस अवस्था चक्र के अलंकृत घड़े, नाशक पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे, किले, हाथ से बना हुआ सब मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के भागौर और उजियाना जिले में स्थित सांबा, जोधपुर, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर, नौ जलों में बिगन, राजस्थान में पश्चिमता गुलू नदी पाषाण, उत्तम पाषाण लोह संस्कृति प्रकट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ की शब्दावली देख लेते हैं। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, मृत भांड का मिट्टी के बर्तन, पाषाण यानी पत्थर और तांबा यानी कि तांबा। तो इस चैप्टर में यहाँ तक था। अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।